बहुत ही पर्सनलाइज्ड सा मेरा इंटरव्यू था, जो हम जनरल चीजें देखते हैं इकोनॉमी आयर वगैरह, इन सब के ऊपर बात ही नहीं हुई मुझसे। इनफैक्ट एक मेंबर ने तो ऐसे ये भी बोल दिया था कि प्रियंका, बिकॉज है ना हमारा फिर क्या होता है ना कि एग्जाम को ना हम अभी क्या करते हैं ना, हम सब लोग की इस एग्जाम को ना मैम हमने ना अपनी लाइफ बना लेते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज पे ना मैम और ओपनली बात होनी चाहिए एंड दीज मिथ्स नीड टू बी ब्रोकन। मान लो मैंने ना मेनली तो अपनी गलतियों के ऊपर काम करा, जैसे फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स ही नहीं हुआ था, ठीक है मैं कर लूंगी, लगभग मैंने कर लिया है मैम, लेकिन फिर फिफ्थ अटेम्प्ट तक मेरी मॉम काफी बीमार हो गई कोविड पैंडेमिक वाले टाइम पे, शी गॉट वेरी सीरियस, तो थोड़ा इसलिए वो फिफ्थ अटेम्प्ट में फिर से प्रीलिम्स नहीं हुआ। सो आई 6 अटेम्प्ट आपके लगे। यस मैम। तो कुछ लर्निंग्स विद ईच अटेम्प्ट, व्हाट डिड यू लर्न? मैम हर अटेम्प्ट की वैसे तो ऑल्दो एक स्पेसिफिक लर्निंग रही, जैसे कि मान लो मैंने ना मेनली तो अपनी गलतियों के ऊपर काम करा, जैसे फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स ही नहीं हुआ था, तो फिर मेरा फोकस यही था कि ऐसी क्या मतलब मे बी क्या ही कमी हो रही है मुझसे या क्या छूट रहा है। तो जैसे प्रैक्टिस की कमी थी, MCQs वगैरह की, एक्सप्लेनेशन रिवीजन की काफ़ी प्रैक्टिस थी, मतलब कमी थी, तो इसीलिए मैंने उन चीज़ों पे ज़्यादा काम किया। फिर थर्ड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेंस लिखा, मेंस नहीं हुआ, देन आई फिगर्ड आउट कि ओके मेरी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में अभी काफ़ी कमी है, मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग में है, बिकॉज ऑप्शनल में मैंने सबसे कम स्कोर किया था अपने इस वाले थर्ड अटेम्प्ट वाले मेंस में। फिर देन मेरे को ये था कि चलो मैं कर लूँगी, इसके बाद दोबारा भी मेंस तक तो लिख ही लिया है। फिर मैंने फोर्थ अटेम्प्ट दिया तो उसमें CSAT नहीं हुआ, सारी कमियों के ऊपर एक साथ पानी फिर गया कि मतलब एक चीज़ बस एक ही चीज़ पे ध्यान नहीं दिया और वही नहीं हुई फिर, तो CSAT नहीं हुआ। उसके बाद ये था कि अब किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करना है। तो फिफ्थ अटेम्प्ट तक आते आते मैं खुद भी थोड़ा सा लाइट हो गई थी कि मतलब ठीक है अब मैं कर लूँगी, लगभग मैंने कर लिया है मैम, लेकिन फिर फिफ्थ अटेम्प्ट तक मेरी मॉम काफ़ी बीमार हो गई कोविड पैंडेमिक वाले टाइम पे, शी गॉट वेरी सीरियस, तो थोड़ा सा एक बड़ी बेटी होने के नाते काफ़ी मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई घर की, तो मैं रिवाइज़ नहीं कर पाई। इसलिए वो फिफ्थ अटेम्प्ट में फिर से प्रीलिम्स नहीं हुआ। सो आई स्ट्रगल्ड अ लॉट विद प्रीलिम्स। उसके बाद फिर फाइनली ये सिक्स्थ अटेम्प्ट आया जो मेरे लिए लास्ट था और बिल्कुल डू और डाई वाली सिचुएशन थी, तो तब मैंने एक भी चीज़ नहीं छोड़ी। तो जितनी भी कमियां थी ना, रिवीजन, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, MCQ प्रैक्टिस, अपने ऑप्शनल को स्ट्रॉन्ग करना, मैंने उन सारी ही चीज़ों पे काम किया। लेकिन मैम ये तो सब है ना, जैसे ना एग्ज़ाम स्पेसिफिक लर्निंग्स हैं, कुछ लर्निंग ना एक दो ऐसी हैं, जैसे कि ना मेरे को अपनी दो जो सबसे बड़ी मिस्टेक लगी स्टार्टिंग से, उसके बाद तो एक दो मैंने थोड़ी सी इम्प्रूव कर ली थी आफ्टर फोर्थ अटेम्प्ट, वो ये थी मैम, एक तो था इग्नोरिंग द मेंटल हेल्थ एंड इग्नोरिंग द प्लान बी। मैम ये दोनों very true and both of these are so close to my heart also. यस मैम डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि अगर 20 लाख एस्पिरेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो मतलब मोर देन 19 लाख वुड बी सफरिंग फ्रॉम दी सेम इशू, ना ही प्लान बी रखते हैं और ना ही वो अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर फोकस करते हैं। मैंने भी उस चीज़ को बहुत सफ़र किया, लाइक मतलब बिल्कुल अपने आप को डिसएसोसिएट कर लिया सारी चीज़ों से, अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली से, मैं कहीं आ जा नहीं रही थी, आई वॉज नॉट एक्टिव ऑन एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कि भाई ठीक है अपना एक कमरे में बंद होकर जो पढ़ाई करने वाली चीज़ होती है वो आई डिड फॉर लाइक 3-4 ईयर्स एंड देन ऑल्सो मतलब इट डिडंट लाइक गिव मी एनी फ्रूटफुल आउटकम। तो मुझे ये था कि यार ये अगर होना होगा तब भी हो ही जाएगा, बट वाई टू सफ़र अ लॉट बिकॉज ऑफ दिस। तो फिर मैंने उस चीज़ पे थोड़ा सा काम किया अपने फोर्थ अटेम्प्ट के बाद। बेसिकली आई गॉट एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, मैंने एक इंस्टाग्राम हैंडल बना लिया अपना, फिर मैंने थोड़ा थोड़ा मैं अपना पढ़ाई भी करती थी और अपना टाइम ऐसे अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए तो 15-20 मिनट कुछ चला लिया, कुछ देख लिया, गाने सुन लिए, वॉक करने चली गई। फिर मैम मेरी ना जैसे क्लासिकल डांस मेरी हॉबी है, तो मैंने सीखा भी। हाँ यस मैम, मैंने कथक वगैरह सीखा हुआ है, मैंने फोक डांसेस सीखे हुए हैं, तो मैं कॉलेज टाइम में करती थी। उसके बाद भी मैंने एक दो बारी प्रोफेशनली भी सीखा, एक मेरे कथक के गुरु थे उनसे, लेकिन फिर वो प्रिपरेशन में फिर से वो सब चीज़ें छूट गई थी, तो मैंने वापस उनको बुलाया, मैंने उनको कांटेक्ट किया कि सर आप मतलब थोड़ा सा मुझे सिखाओ दोबारा, मेरा मन है। तो फिर वो घर आते थे, मैंने वापस से मैम वो क्लासेस ज्वाइन की, तो वैसे वीकेंड्स पे मैं अपनी डांस प्रैक्टिस करती थी। तो मैंने थोड़ा सा ना अपनी सारी हॉबीज़ को और उन सब चीज़ों को ना बेसिकली रिवाइव किया, और मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट अटेम्प्ट तक आते आते ना इवन दैट वर्कड फॉर मी सम हाउ, बिकॉज मैं थोड़ा सा ना रिलीव हो गई थी, क्योंकि मेरा ना मेंटल प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो गया था, और स्पेशली हैविंग दैट प्लान बी
जो मैंने आपको अभी वैसे इनफॉर्मली आई टोल्ड यू ऑल्सो कि लाइक आई गॉट दी ऑफर्स, दोज मॉडलिंग असाइनमेंट्स एंड मूवी ऑफर्स। तो मैंने उस चीज़ को अपना प्लान भी ना कहीं अपने माइंड में फ्रेम कर लिया बहुत था। जरूरी होता है, पता है जैसे ही वो कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, आई हैव अ प्लान हाँ बी, हाँ आप दुगने जोश से काम कर सकते मैम, हो। एग्जैक्टली बिकॉज है ना, हमारा फिर क्या होता है ना कि एग्ज़ाम को ना हम अभी क्या करते हैं ना, हम सब लोग कि इस एग्ज़ाम को ना मैम हमने ना अपनी लाइफ बना लेते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ पे ना मैम और ओपनली बात होनी चाहिए, एंड दीज मिथ्स नीड टू बी ब्रोकन कि ये सिर्फ एक एग्ज़ाम है और इसको ना एक एग्ज़ाम की तरह ही लेना चाहिए। बट जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो इतना ज़्यादा दिल से कनेक्ट हो जाते हैं इस यूपीएससी के एक एग्ज़ाम Obsessed. से, हाँ मैम, ऑब्सेस हो जाते हैं कि वो बिल्कुल भी कुछ समझने को, एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं होते हैं। तो इसलिए मुझे, और इसलिए वो कोई प्लान भी लेके नहीं चलते हैं, इट्स लाइक कि हम यही करेंगे। और एकदम से अगर कभी नहीं होता, बिकॉज ये एक एग्जाम है, या तो होगा या नहीं होगा, दो मतलब एक ही चीज़ कोई पॉसिबल, पॉसिबिलिटीज हाँ है। कोई एक ही चीज़ होगी। हाँ। तो इनकेस अगर नहीं होता तो योर योर लाइफ शुड नॉट एंड। तो मैंने भी Exactly. जब ये चीज़ रियलाइज़ करी, एंड व्हेन आई एक्चुअली थॉट कि भाई एक प्लान भी होना ही चाहिए, चाहे वो कितना भी सिंपल हो या वो कितना भी एक बारी को अनरियलिस्टिक भी क्यों ना लगे, जैसे मेरे वाला था कि अगर मुझे उस चीज़ में भी सक्सेस नहीं मिली, बट एटलीस्ट आई हैड, मुझे था कि चलो ये नहीं तो कुछ तो होगा। कुछ तो करेंगे, तो मैम हाँ। दैट एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि इन्हांस्ड माई पर्सनैलिटी, माई कॉन्फिडेंस लेवल, स्पेशली फॉर द इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के टाइम पे हम लोग बोलते हैं ना कि मतलब यू जस्ट हैव टू गो एंड टॉक, वहाँ पे आप लोगों को सिर्फ बात करनी है, वो भी कॉन्फिडेंस के साथ, यू आर नॉट बीइंग जज देयर फॉर योर नॉलेज। तो मैम मेरे केस में तो ये दिस वॉज प्रूवन अ रियलिटी, बिकॉज आई डिड नॉट प्रिपेयर मच फॉर द इंटरव्यू, स्पेशली दैट नॉलेज वाली चीज़ें कि बुक रिविजन में भी, और अपना ऑप्शनल मैं रिवाइज कर रही हूँ, ये सब चीज़ें तो मैंने बिल्कुल भी नहीं की थी। आई एक्चुअली वर्कड ऑन माई फिजिक, ऑन माई टॉकिंग स्किल्स, ऑन माई कम्युनिकेशन, इन सब चीज़ों उसी के। की जरूरत होती है एक्चुअली। हाँ मैम, इंटरव्यू इज ऑल अबाउट दिस ओनली। हाँ। एंड और उसके साथ साथ इफ़ यू हैव दोज थिंग्स ना, कि आपके पास एक अच्छा प्लान भी है, आपके पास एक अपनी ना एक मेंटली आप स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, वो एक मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी कंडीशन में है, आपकी इमोशनल हेल्थ अच्छी कंडीशन में है, तो बस देन यू कैन एक्चुअली डू वेरी गुड इन इंटरव्यू। मतलब मुझसे अगर कोई पूछे कि आपके कितने आए थे इंटरव्यू में, बता भी दो बच्चों को ना। मैम आई गॉट 193 in interview, and this was my first interview ever in my life which I gave. I had never appeared for any interview before, not in college or anywhere else, किसी कंपनी वगैरह में। so ये IAS का इंटरव्यू which is known, so ये मेरी लाइफ का फर्स्ट इंटरव्यू था, और जिसके लिए मैंने प्रिपेयर भी नहीं किया था। अरे वाह। एंड मैम इसमें कमाल की बात तो ये थी कि जैसे हम लोग ऑल दो ना बोलते हैं कि जो यूपीएससी जो लोग हमारा इंटरव्यू लेते हैं मेंबर्स, सो बेसिकली उनको थोड़ा इतना होता नहीं है कि वो लोग कॉम्प्लीमेंट्स दे, थोड़ा सा एक सीरियस माहौल होता है। लेकिन मैम मेरे केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था वहाँ पर। मतलब आई हैड सच अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस ऑफ इंटरव्यू, इतना लाइवली वहाँ पे माहौल था। जो 4 मेंबर्स थे, मतलब उन्होंने तो मेरे साथ इतना ब्यूटीफुली ऐसे इंटरैक्ट किया, एंड दे एक्चुअली कॉम्प्लीमेंटेड मी सो मेनी टाइम्स। इतने वुमेन एम्पावरमेंट पे मैम बात हुई, मॉडलिंग पे बात हुई, ये मेरे 6 अटेम्प्ट्स की जर्नी पे वहाँ पे बात हुई, और कि मतलब ये प्लान बी वगैरह सबके सारे इन्हीं सब टॉपिक्स पे बात हुई। बहुत ही पर्सनलाइज्ड सा मेरा इंटरव्यू था। जो हम जनरल चीज़ें देखते हैं, इकोनॉमी, आयर वगैरह, इन सब के ऊपर बात ही नहीं हुई मुझसे, ये सब थी। और द वे आई आंसर्ड, आई रिसीव्ड लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। इनफैक्ट एक मेंबर ने तो ऐसे ये भी बोल दिया था कि प्रियंका, लाइक इवन आई एम श्योर कि यू विल मेक इट दिस टाइम। मतलब ऑल दो दे आर नॉट सपोज टू से सच थिंग्स, बट आई एक्चुअली दिस हैपेंड विद मी कि मैंने कुछ आंसर दिया था कि सर मुझे लगता है इस बार मैं कर लूँगी, जब वो लास्ट अटेम्प्ट की बात चल रही थी। एंड देन ही हिमसेल्फ सेड कि प्रियंका, इवन आई थिंक सो, इवन आई एम श्योर दैट यू विल मेक इट टू द लिस्ट दिस टाइम। And they really made it sure. हाँ, yes, मतलब and this statement ना, मतलब that actually made my life, that made my interview. So it was like the day that made my day. I always say that thing about the interview when it comes, that day that made my day, made my life.